तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन फिफ्थ, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम हम अपने डेली लाइफ में बेसिक नीड्स मतलब उसकी हमेशा ज़रूरत होती है, वो बेसिक नीड्स कहलाती है। जैसे हमारा सांस लेना, उसके लिए हवा, सनलाइट के बिना तो हमारा जीवन अधूरा ही है। उसके बाद पीने के लिए पानी, ज़मीन का यूज करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। इन सब मटेरियल्स का हम जाने अनजाने में हमेशा यूज करते रहते हैं, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये बेसिक नीड्स जो होती है, यह हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि इसमें जो है एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, ये सब जो है हमें नेचर से मिलते हैं। इसलिए इसको हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन, यानी हमारे यूज के लिए प्रकृति द्वारा दिया गया ऐसा साधन जिसको हम अपने बेसिक नीड्स के रूप में डेली यूज करते हैं, वह नेचुरल रिसोर्सेस है, यानी प्राकृतिक संसाधन है। अब ये प्राकृतिक संसाधन, इसके अलावा कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन में अब ये दो कैटेगरी में हम इनको बांटते हैं, क्योंकि ये कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जो इसका उपयोग हम चाहे जितना करें वह कभी ख़त्म नहीं होंगे। वहीं पे कुछ प्राकृतिक संसाधन अर्थात नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे हैं जिसका उपयोग हम यदि बहुत अधिक मात्रा में करते हैं तो वह जो है पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तो इसको दो कैटेगरी में जो बांटा गया है, पहला है एग्जॉस्टिबल सोर्सेस। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस, एग्जॉस्टिबल मतलब वो होता है जिसका उपयोग हम अगर लिमिट अमाउंट से ज़्यादा करें तो वह जो है समाप्त हो सकता है। जैसे वाटर है, वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर से मतलब है। कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, नेचुरल गैस भी आ जाता है। अगर हम वाटर को हटा भी दें, क्योंकि ऐसा मानना है कि अगर इस अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर है, जो समुद्र के पानी के रूप में, नदियों के पानी के रूप में, झीलों के रूप में हमारे पृथ्वी पे उपस्थित है। तो अगर ग्राउंड वाटर ख़त्म भी हो जाए तो इसके सहारे भी जीवन चलाया जा सकता है, इसलिए वाटर को नहीं रख रहे हैं। लेकिन कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये एलपीजी जिसका यूज हम खाना बनाने में करते हैं, पेट्रोलियम जिससे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं, कोल यानी कि कोयला। तो इसका अगर लिमिट अमाउंट से ज़्यादा यूज कर दिया जाए तो ये समाप्त हो सकते हैं, इसलिए इसको एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहा जाता है। दूसरा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स में वो होता है जिसका हम चाहे जितना उपयोग करें लेकिन वह समाप्त होने वाला नहीं है। लाइक दैट एयर, सनलाइट,
जितना उपयोग करें ये कभी समाप्त नहीं होगा। अब हम एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के बारे में जब पढ़ लिए, अब इसके बाद जैसे हम आते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। ये आखिर मिलते कहाँ से हैं? तो सबसे पहले इसको जानेंगे कि इसको जो है फॉसिल्स फ्यूल भी कहा जाता है। इसको फॉसिल्स फ्यूल भी कहा जाता है। फॉसिल फ्यूल, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, और फ्यूल का मतलब होता है ईंधन, अर्थात जीवों के अंश से जो ईंधन, ईंधन आप लोग समझते हैं, जिससे हम गाड़ियाँ चला सकते हैं, खाना बना सकते हैं, और भी कई तरीक़ों से यूज होता है, तो उसको हम ईंधन कहते हैं। और जीवाश्म यानी जीवों के अंश से, उससे बना हुआ। अब आप लोग समझेंगे कि ये जीवाश्म क्या होता है। तो जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी दिखाता है टेलीविज़न वगैरह में कि डायनासोर के जीवाश्म पाए गए, यानी कि डायनासोर करोड़ों साल पहले थे और किसी कारणवश वह इस पृथ्वी पर नहीं रह पाए, लेकिन उनका अवशेष यानी कि हड्डियाँ वगैरह जो हैं वह उसी की उसी तरह ज़मीन में दबी पाई जाती हैं। तो वो जो हड्डियों का पाया जाना, उसका वो जीवाश्म होता है। यानी कि जीव का जिससे वो बने होते हैं उसका कुछ अंश बचा रह जाता है, वह जीवाश्म हो जाता है। उसको फॉसिल बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये फॉसिल्स हो गया। या फिर आप लोग बहुत दिनों तक देखते हैं कि जैसे दो पत्थरों के बीच में कोई चीज़ दब जाती है और वह उसी रूप में कई सालों तक रह जाती है, बहुत सालों बाद वो पाया जाता है तो अपने एक दूसरे रूप में वो बदल जाता है, वह जीवाश्म होता है। यह कई तरह के हो सकते हैं, पेड़ पौधों के जीवाश्म, जानवरों के जीवाश्म, आदमियों के जीवाश्म, जानवरों के जीवाश्म, इसे कई तरीके से हो सकते हैं। तो यह जो है जीवों के अंश द्वारा निर्मित ये फ्यूल्स होते हैं, तो इसलिए इसे फॉसिल्स फ्यूल कहते हैं। और फॉसिल्स फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब आते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोल के बारे में कि कोल अर्थात कोयला क्या होता है। कोल अर्थात कोयला। कोयला दिखने में यह बहुत ही हार्ड, हार्ड और ब्लैक होता है। यह एक प्रकार का स्टोन होता है, पत्थर। इसलिए जब पत्थर होता है तो बहुत हार्ड होता है और देखने में काला होता है। इसका उपयोग बहुत पहले ट्रेन में किया जाता था कि जब ट्रेन चलती थी तो ट्रेनों में भाप बनाने के लिए इसको जो है इंजन में उसको डाला जाता था, ये जलता था और पानी से भाप बनती थी, तब इंजन चलता था। उसके बाद अभी जो है थर्मल पावर स्टेशन में बिजली उत्पन्न करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज कोयले से चलती हैं। उसके बाद अभी भी हमारे यहाँ कई जगह खाना बनाने के उपयोग में भी यह कोयला आता है। अब कोयला बनता कैसे है उसको देखेंगे। तो स्टोरी ऑफ कोल में चलते हैं।
स्टोरी ऑफ कोल में जब चलते हैं तो ये देखते हैं, यानी कि कोल की कहानी, कोयले की कहानी, कि लगभग 300 मिलियन ईयर पहले, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 300 मल्टीप्लाई 10 लाख कर लेंगे, उतने वर्ष पहले दलदली भूमि होती है या वेटलैंड, जहाँ की ज़मीन हमेशा गीली रहती है, उसके आसपास बहुत घने जंगल पाए जाते थे, ऐसा एज्यूम किया जाता है। और किसी कारणवश मान लीजिए ये जंगल है, इनकी ज़मीन ऐसे दलदली है या गीली ज़मीन है, किसी कारणवश फ्लड आ गया या भूकंप आ गया, यह जो है फ्लड आया और पूरा फ्लड इनके ऊपर तक चला आया। फ्लड मतलब बाढ़। अब ये पूरे पानी में डूब गए, पानी में डूबे तब ये उखड़ के इस ज़मीन के निचले सतह पे आ गए। ऊपर से पूरा वाटर है। वाटर का गुण होता है कि जितने पानी में आप गहराई तक चले जाएं, ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, दबाव, PRESSURE, प्रेशर। प्रेशर मतलब दबाव। तो चूँकि यह बिल्कुल ज़मीन के निचले हिस्से में है और ऊपर से पूरा पानी भरा हुआ है, और यह दलदली और मिट्टी इसके ऊपर से पूरी पड़ी हुई है, यानी कि पूरी लेयर में ये इसके ऊपर से मिट्टी आ गई, उसके ऊपर से पानी है और नीचे ज़मीन के तलहटी में पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को 2 चीज़ समझने की ज़रूरत है। जब ये ज़मीन से एकदम सटा हुआ होता है तो नीचे से अर्थ का टेम्परेचर इस पे पड़ता है, तो हाई टेम्परेचर होता है। उसके बाद यह जो ऊपर से वाटर और मड है, कीचड़ है, मिट्टी पड़ गई है, तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा दबाव डालती है। तो उसके कारण बीच में यह, यानी कि 2 चीज़ों के बीच में किसी चीज़ को दबा दीजिए तो उसको कंप्रेस बोलते हैं। वैसे ही ये कंप्रेस हो गया, दब गया, पूरा दब के एक लेयर बन गया। और यह चूँकि धीरे धीरे यह जो है स्लोली यह डेड वेजिटेशन, इसको डेड वेजिटेशन कहेंगे। वेजिटेशन कहते हैं पेड़ पौधों को, और डेड कहेंगे इसलिए क्योंकि अब ये मर चुके हैं, क्योंकि इनका सब जड़ वगैरह निकल के सब पेड़ गिर चुके हैं। तो ये डेड वेजिटेशन, यानी कि पेड़ पौधे जो पूरा बिल्कुल उखड़ के और समा गए हैं नीचे, तो वह धीरे धीरे कार्बन में बदलने लगते हैं और कार्बन बदल के वह कोयले का रूप ले लेते हैं। फिर से समझिए, गीली दलदली ज़मीन, किसी कारणवश बहुत ज़्यादा फ्लड आया होगा, बाढ़, और बाढ़ आई होगी और यह जो है पूरे इन पेड़ पौधों को दबा के नीचे कर दी होगी। जब नीचे जाती है तो ऊपर से कीचड़ वगैरह भी उस पर बैठ जाता है। जब ये निचले सतह पे, बिल्कुल अर्थ के निचले सतह पे होते हैं, तो नीचे से हाई टेम्परेचर होता है और ऊपर से पानी और मिट्टी का दबाव, तो यह बीच में बिल्कुल दब जाते हैं। दब के एक लेयर बन जाता है इन सब का, और लेयर बन जाता है और धीरे धीरे यह जो पेड़ पौधे हैं, यह स्लोली कार्बन में चेंज होने लगते हैं। इस प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन बोलते हैं, कार्बोनाइजेशन। और यही कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस जब पूरी होती है तो यह पेड़ पौधे, यानी डेड वेजिटेशन बोलते हैं इसको, यह डेड वेजिटेशन कोल में चेंज हो जाते हैं, यानी कोयला बन जाते हैं। तो इस प्रकार ये कोयला बनने की कहानी हुई। तो इसमें आप लोगों को 2-3 वर्ड आए, एक तो कार्बोनाइजेशन, एक आया था फॉसिल फ्यूल, कि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। तो फॉसिल्स मतलब होता है जीवाश्म, यानी कि जीवों के जो अंश हैं इनसे बने हुई चीज़ें, तो वो जीवाश्म हो गए, फॉसिल्स हो गए। और चूँकि ये ईंधन के काम में आती है इसलिए इसको फ्यूल बोल दिया गया। तो इस प्रकार से यह जो है फॉसिल फ्यूल में हम पहला चीज़ पढ़े कोल, यानी कोयला। दूसरा चीज़ है
कोयला के बाद कोक। कोक जो है बहुत ही टफ, पोरस और ब्लैक होता है। टफ यह भी कठोर होता है। पोरस मतलब होता है अगर उसको तोड़ा जाए तो टुकड़ों में बिखर जाता है। और ब्लैक यह भी कोयले की तरह काला होता है। लेकिन यह जो है ऑलमोस्ट कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म होता है। अगर कोई पूछे कि कार्बन का प्योर फॉर्म कौन होता है तो आप लोग बोलेंगे कोक। कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म होता है कोक। और यह जो है ब्लैक, पोरस और ब्लैक होता है, पोरस होता है और एक तरह से कह सकते हैं टफ या हार्ड होता है। ये हो गया। इसके बाद आता है तीसरी चीज, वो होता है कोलतार। कोलतार जो होता है वह लगभग 200 सब्सटेंस का मिश्रण होता है कार्बन का। कोलतार आप लोग देखे होंगे जो रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए जो ब्लैक कलर का लिक्विड यूज होता है वो कोलतार होता है। यह लगभग 200 सब्सटेंसेज का मिक्सचर होता है। 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। इसकी जो स्मेल होती है बहुत ही अनप्लीजेंट होती है। अगर कहीं रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप लोग बगल से गुजरे हैं तो देखेंगे कि बहुत खराब महकता है। अब इसका उपयोग बहुत जगहों पे होता है, जैसे परफ्यूम बनाने में होता है, दवा बनाने में होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, स्टील के बर्तन वगैरह बनाने में यूज होता है। सॉरी, स्टील के बर्तन बनाने के लिए कोक का यूज करते हैं। फिर से सुधार लीजिए, स्टील का बर्तन बनाने के लिए कोक का यूज करते हैं। कोलतार का यूज करते हैं दवा बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, और उसके बाद से बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो होती हैं जिसमें कोलतार का यूज होता है। और बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं जिसमें कोलतार का यूज होता है। तो और उसके बाद से पेंट्स वगैरह, प्लास्टिक या फिर एक्सप्लोजिव कहते हैं, जैसे पटाखे वगैरह बनाने में भी जिसको जलाने से बहुत तेज़ आवाज़ के साथ फट जाते हैं, ऐसे पदार्थ एक्सप्लोजिव कहलाते हैं, उसमें भी कोलतार का यूज होता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि कोयले से बनने वाली 3 चीज़ें, कोक, कोलतार और तीसरी चीज़ है कोल गैस। कोल गैस तब बनती है जब कोयले से कोक बनाया जाता है। कोयले से कोक बनाते समय कोल गैस निकलती है और कोल गैस का भी उपयोग इंडस्ट्री में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार आज के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।